हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल, क्या हाल है मामा? क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा अब चैप्टर को पढ़ने में। फिजिक्स में धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतरीन हो रही होगी। डे बाय डे आप अपने फिजिक्स को इंप्रूव कर रहे होगे और अब आपको दिनों दिन फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर आप जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर रहे हो तो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा अगर आप कर रहे हो तो आपको डे बाय डे फिजिक्स में मजा आ रहा होगा भाई। बोलो ना दोस्त, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या सर? क्या मजा? बताओ दोस्त बताओ। चल, आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। अगर आप नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया आपको कल रिवीजन करके आना है, तो रिवीजन में आपने क्या किया साहब कि जो आज पढ़ा है वो रिवीजन कर लिया और पिछले 20 लेक्चर जो थे वो निपटा दिए। पिछले 15 लेक्चर के नोट्स आपने रिवीजन नहीं करे तो मजा जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा भाई। अगर आपने क्या किया भाई, मैंने कहा कि भैया रिवीजन करके आना है, मान लो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं कहूंगा भैया रिवीजन करके आना। अब आपने क्या है, अपने एक हैबिट बना ली भाई कि हमें तो आज का पढ़ाया आज रिवीजन करना है। बहुत अच्छी बात है, पर जो आज का पढ़ा आज नहीं, जितना पढ़ा दिया वह पूरा आपको एक बार अपनी आंखों से निकालना है रोजाना। ये आदत ही बना लो। भले आप 5 मिनट जल्दी जल्दी में निकाल लो भाई। मान लो आपने पहले क्या है कि बहुत धीरे धीरे रिवीजन किया होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने बहुत बार कर लिए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो गए होंगे जहां तक मुझे लगता है। हाँ या ना? जो टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं वो हो जाएंगे भाई, थोड़ा सा वेट कर, 2-3 क्लास के अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। सामने देखिएगा, क्या है बेटा? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। अब ये विद्युत फ्लक्स क्या है भाई? इसने क्या पीपीटी अलग लगाई है क्या भाई ने? देखता हूं मैं एक बार भाई, फिर करते हैं बात। नहीं नहीं, सही लगाई है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एरिया वेक्टर के बारे में कल की क्लास में हमने सीखा कि यार क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्त? सदिश राशि है। ध्यान से सुने, उसके दिशा क्या होती है? खुली सतह के लंबवत बाहर की तरफ या अंदर भी हो सकती है, पर अगर बंद सतह है तो हमेशा क्या होगी? सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब आज बात करते हैं अपन विद्युत फ्लक्स। हेडिंग लगाएंगे सारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या मेरे दोस्त? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या भाई क्या खेला है, तो ध्यान से सुने भाई। क्या कहा गया, क्या किया गया, क्या चीज है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स? एक्चुअल में क्या चीज है, पूरे फील के साथ समझेंगे भाई। अब बहुत ध्यान से देखना, सामने देखिए, कॉपी पेन नीचे रख दीजिए। थ्योरेटिकल टॉपिक है थोड़ा सा, उसके बाद जैसे फॉर्मूला आएगा, इसका परिभाषा से फॉर्मूला आता है, कोई डेरिवेशन नहीं होता है इसका कि इसका फॉर्मूला कहां से आया। कुछ फॉर्मूले हम डेफिनेशन से निकालते हैं, जैसे आवेग का फॉर्मूला था एफ इंटू टी, डेफिनेशन से निकाला था। ऐसे ही विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला डेफिनेशन से आएगा भाई। किससे आएगा? डेफिनेशन से। पीवाई क्यू कब दोगे भैया? पीवाई क्यू के लिए बात पानी भाई। हाँ, पीवाईक्यू के बारे में मेरी यार इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन वो तुम्हारा लक्ष्य प्लस का क्या चल रहा है भाई? मुझे एक बार बताओ, लक्ष्य प्लस में कुछ आने लगा है?
कुछ मिला होगा रिकॉर्डेड आपको, मैं भी देख लेता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है ना। लक्ष्य प्लस के बारे में देखते हैं भाई, उसमें पीवाई क्यू स्टार्ट किए कि नहीं किए सर ने, देख लेते हैं भाई। तुम भी बता सकते हो। अच्छा अभी नहीं हुआ है ना, ठीक है, मैं बात करता हूं, आज ही क्लास के बाद ही बात कर लूंगा भाई, और मोस्ट प्रोबेबली कल से ही टेस्ट डिस्कशन हो गया। टेस्ट डिस्कशन है ना भाई, पेपर डिस्कशन है ना, बहुत अच्छा है, पेपर डिस्कशन आपको मिल रहा है ना दोस्त। ठीक है, टेस्ट डिस्कस हो गया ना, मैं बात करता हूं पीवाईक्यू का कैसे क्या करना होगा, पूरी बात कर लूंगा, तुम्हें पूरा पीडीएफ मिल जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है दोस्त, आओ भाई। वैद्युत फ्लक्स एक्चुअल में क्या चीज है, एक्चुअली ये क्या बला है या क्या चीज है। वैद्युत फ्लक्स के बारे में क्या कहा गया कि मान लो, ध्यान से सुनना भाई, मान लो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, आपको बहुत ध्यान से सुनना है भाई। ये कोई क्षेत्रफल है, हाँ ये क्या है, क्षेत्रफल है, हाँ। अब इस क्षेत्रफल से क्या है भाई, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर से जा रही हैं, क्या जा रही है, इसके अंदर से वैद्युत बल रेखाएं जा रही है। वैद्युत बल रेखा मतलब वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है किससे, क्षेत्रफल से, किससे, किसे, क्षेत्रफल से निकल रहा है। अब ये स्क्वायर हो सकती है, गोला हो सकती है, वृत्ताकार सतह हो सकती है, चक्ती हो सकती है। ठीक है साहब, अब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या, कि वैद्युत फ्लक्स एक्चुअल में क्या चीज है, कि किसी क्षेत्रफल से संबंधित वैद्युत क्षेत्र को हम किसमें गिनती करते हैं, वैद्युत फ्लक्स में कंसीडर किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई क्षेत्रफल वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित है, वैद्युत बल रेखाओं का क्या मतलब है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से रिलेटेड जो एक एरिया होता है, अगर कोई क्षेत्रफल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से संबंधित है तो उसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। पर आपका किताबी डेफिनेशन अलग है भाई, ध्यान से सुनना, वापस से सुनना बेटा, कि किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यह आपका किताबी डेफिनेशन है, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। किसी क्षेत्रफल, अभी आपको कोई कॉपी नहीं करना है जब तक समझ ना आ जाए, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं के संख्या, वैद्युत बल रेखाओं के संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ये आपका किताब वाला डेफिनेशन है कि किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो आपका किताब का था, अब सुन ले भाई, जो किताब का नहीं समझ आया यहां का देख, फील देखना उस चीज का भाई। हमने क्या किया भाई कि क्षेत्रफल से संबंधित है, हाँ हमने एक खिड़की बनाई ऐसी भाई, क्या बनाई, एक खिड़की बनाई या प्लेट बनाई भाई। हमने कहा कि यहां से दो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं, दो वैद्युत बल रेखाएं। अगर क्या मैं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ाऊंगा तो क्या वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। अगर मैं यहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ाऊंगा तो क्या वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा, हाँ। यानी कि ये क्षेत्रफल तो फिक्स है, क्या है, ये क्षेत्रफल फिक्स है भाई। ठीक है साहब, अब इस क्षेत्रफल में दो वैद्युत बल रेखाएं थे, मैंने कहा यहां से मैंने 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बहुत सारी बढ़ा दी भाई। हमने कहा कि क्षेत्रफल से निकलने वाले वैद्युत
बल रेखाओं की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा? हाँ, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स भी बढ़ेगा। किसे? क्षेत्रफल से संबंधित वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत फ्लक्स कहा जा सकता है। हाँ, मान लो किसी खिड़की से कोई वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, यानी कि वो खिड़की किससे संबंधित है? वैद्युत फ्लक्स से संबंधित है। क्या बात समझ में आई है? यानी कि सर अगर हम वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ाते हैं तो ये फ्लक्स भी क्या होता है? बढ़ता है। अगर ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा भाई। ठीक है साहब, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं इतनी हैं, ये यहां पर भी है भाई, यहां पर भी है, इधर भी है। हाँ, अब अगर वैद्युत क्षेत्र तो बहुत सारा है, पर क्या एरिया? ये तो इस खिड़की इतने से क्षेत्रफल से ही संबंधित है। अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ा दो, क्या कर दो भाई? मैं क्षेत्रफल बढ़ा दूं भाई, यानी कि मैं एरिया बढ़ाऊं। अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा तब भी क्या फ्लक्स बढ़ेगा? एरिया बढ़ाने पर भी क्या फ्लक्स बढ़ेगा? हाँ या ना? एरिया बढ़ाने पर भी, क्षेत्रफल बढ़ाते हो तब भी फ्लक्स बढ़ेगा। आपने कहा साहब हमारे पास तो इतनी खिड़की थी बड़े, हमने खिड़की छोटे कर दे। होने दो, वैद्युत क्षेत्र बहुत सारा है, हमने खिड़की छोटे कर दे, हमारे पास तो इतनी से खिड़की है, इतने से क्षेत्रफल से ही वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, इतने से इस क्षेत्रफल से ही वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा इसे क्षेत्रफल के लिए होगा। किसके लिए होगा? इसी के लिए होगा। यानी कि एरिया घटेगा तो वैद्युत फ्लक्स भी घटेगा, बढ़ेगा तो वैद्युत फ्लक्स भी बढ़ेगा। बोल आया है क्या? हाँ या ना? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। यानी कि जो फ्लक्स है उसको फाई से डिनोट करते हैं, वह वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। ठीक है साहब, और किस पे निर्भर करता है सर? इनका ध्यान से सुनना, अगली बात बहुत ध्यान से, कि बताओ सर। मैंने कहा भाई ये देखो, ये खिड़की है ऐसे, चल इसको छोड़, खिड़की को तू यहां पे आ, ये दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है? ये हमारे पास एक वैद्युत बल रेखा है, दिख रही है बेटा? दिख तो रही है सर। मैंने कहा दिखेगी, दिखेगी भाई। ये हमारे पास एक वैद्युत बल रेखा है। हाँ, और ये वैद्युत बल रेखा इस क्षेत्रफल के से संबंधित है कि नहीं है? क्या ये वैद्युत बल रेखा, या ये पेन ले ले, क्या ये पेन, ये वैद्युत बल रेखा, इस पेन को क्या मान ले? वैद्युत बल रेखा। क्या इस क्षेत्रफल से संबंधित है? क्या इस क्षेत्रफल से संबंधित है क्या ये वैद्युत बल रेखा? क्या ये वैद्युत बल रेखा इस क्षेत्रफल से संबंधित है? थोड़ी देर के लिए रुक। छोटा मोटा डंडा है क्या? नहीं मारेंगे नहीं किसी को, दे दो, एक डंडा दे दो। बच्चे बदमाशी कर रहे हैं यार, और ये सीटें काम आएगी भाई। हाँ, ये एक सीट दे दो, एक डंडा दे दो, एक डंडा लेके आओ। नहीं कर रहे भाई, बच्चे बदमाशी नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। मैं उधर झूठ बोल रहा था भाई। वो कह रहे, मैंने कहा डंडा है क्या? वो कह रहे हैं कि सर मार नहीं खानी है सर। अरे मैंने कहा तुम्हें थोड़ी मारेंगे भाई। ये देखो भाई, बढ़िया फील के साथ सिखाएंगे, चिंता मत करो भाई। ये कौन सी सतह है भाई, खुली या बंद? ये कौन सी सतह है भाई, खुली या बंद? खुली सतह है सर। ये डंडा आ जाने दो, वैसे मुझे लगता है आ गया। अरे वाह, यस। पहले मैं भाई डरा देता हूं तुमको, है ना दोस्त? यस। अब बोलो कौन है भाई, आजा जिसको आना हो। चलो भाई, खुली सतह है। अब ध्यान से देखें, इस सतह, ये वैद्युत बल रेखा है, दिख रही है आपको वैद्युत बल रेखा भाई? हाँ या ना?
ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं भाई। क्या है? वैद्युत बल रेखा भाई। क्या है? वैद्युत बल रेखा भाई। क्या ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के अंदर से जा रही है? क्या ये वैद्युत बल रेखा इस क्षेत्रफल के अंदर से जा रही है? क्या नहीं जा रही। अब मुझे आप बताएंगे कि क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच में कितना कोण है? क्षेत्रफल व वैद्युत क्षेत्र के बीच में कितना कोण है? अब गधों मेरी बात सुनो, ये दिख रहा है तुम्हें? क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोण बताओ। क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोण बताएं फटाफट। क्षेत्रफल व वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोण 0 डिग्री वाले, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे गधा, वैद्युत क्षेत्र तो यू है, हाँ, और क्षेत्रफल की दिशा या तो इधर होगी सतह के लंबवत बाहर या अंदर। थीटा कितना आएगा? 90 गधेड़े। थीटा कितना आएगा? 90। जीरो वाला कौन गधा है भाई ये? यानी कि अगर ए व ए के दिशा के बीच कोण थीटा 90 है तो फ्लक्स कितना है? 0 है। फ्लक्स कितना है? 0 है। जब तक ये कौन, ये वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा इसके अंदर से नहीं जाएगी तब तक वैद्युत फ्लक्स आएगा ही नहीं। मैंने कहा भैया अब देखो, अब देख भाई, क्या ये वैद्युत बल रेखा इस सतह के अंदर से जा रही है? हाँ या ना? अरे बोलना, क्या ये वैद्युत बल रेखा इसके अंदर से जा रही है? हाँ या ना? अब बता थीटा कितना है? अब बता थीटा कितना है भाई? अब बता थीटा कितना है? अब बताना थीटा कितना है? अब बता थीटा कितना है? अब है थीटा 0। अब है थीटा कितना? 0। ए व ए के दिशा के बीच थीटा कितना है? 0। क्या अभी फ्लक्स 0 है? नहीं है, अभी कोई फ्लक्स 0 नहीं है। यानी कि सर जब 0 डिग्री होता है तब फ्लक्स मैक्सिमम होता है। फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम है, फाई मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि ये वैद्युत बल रेखा इसके अंदर से गई, जिस क्षेत्रफल से गई उस क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को गुणा कर दो, आपका फ्लक्स आ जाएगा। मतलब अगर थीटा 0 पर तो 0 नहीं है, थीटा 0 पर फ्लक्स 0 नहीं है, 90 पर 0 है। इसका मतलब ऐसा कौन सा गणित का फंक्शन है जो 0 डिग्री पे अधिकतम होता है और 90 पे न्यूनतम होता है? थीटा 90 पर कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है 0। और थीटा 0 पे कॉस 0 कितना होता है? प्लस का 1। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मतलब आपको पता है क्या खेला हुआ कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये ई पर निर्भर करता है, ए पर निर्भर करता है और किस पर? कोस थीटा पर भी निर्भर करता है। फाई किस पर डिपेंड करता है? कोस थीटा पर भी। थीटा बढ़ाने पर फ्लक्स घटता है, 0 डिग्री पर तो फ्लक्स ज्यादा है पर 90 पे 0 है। थीटा बढ़ाने पर फ्लक्स घटता है क्योंकि थीटा का अधिकतम मान 90, थीटा का अधिकतम मान सतह के लिए कितना है? 90 है। 90 पर 0 हो गया और 0 पर अधिकतम हो गया, इसलिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकला बेटा? जो आपने पढ़ा होगा, फाई बराबर ए कॉस थीटा। क्या ये बात समझ आई? फॉर्मूला कैसे आया? ऑल्दो ये डेफिनेशन का पार्ट है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, पर आपको फील के साथ फॉर्मूला कैसे आया क्या समझ आ गया है? हाँ या ना? हाँ या ना? यही तो बता रहा हूं, कोस ही क्यों लिया तुमने पूछा तभी उससे पहले ही बता दिया, उससे पहले बता दिया। ई डॉट है तो गधों को भी आता है कि डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे कोस थीटा आ जाएगा, पर वाई कोस, कोस ही क्यों आया? क्योंकि कोस थीटा में 0 डिग्री पर अधिकतम होता है और 90 पर 0 होता है। आप देखें जब क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र के बीच 90 था तब फ्लक्स कितना आ रहा था? 0।
तो सुनेंगे भाई। ये तो आपका किताबी डेफिनेशन है कि किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, किताबी डेफिनेशन है तो किताबी डेफिनेशन तो हमें याद करनी पड़ेगी, किसके लिए? बोर्ड के लिए। पर सूत्र की अगर बात करें, विद्युत फ्लक्स के सूत्र की अगर बात करें, विद्युत फ्लक्स, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फाई बराबर क्या? ए कॉस थीटा, या फाई बराबर ए. बिंदु गुणनफल भाई, क्या? बिंदु गुणनफल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, मात्रक की अगर बात करें बेटा, तो मात्रक क्या आएगा भैया? मात्रक आएगा, ये तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। अदिश राशि है, क्योंकि बिंदु गुणनफल किस में आता है? अदिश राशि में। किस में आता है बेटा? अदिश राशि में। अच्छा, फॉर्मूला सबको पता है। थीटा किसके बीच का कोण है भाई? थीटा किसके बीच का कोण? थीटा ए व ए के दिशा के बीच का कोण है, दिशा के बीच का कोण है। अब फटाक से कॉपी करो। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे भाई। डी नहीं है, कौन गधा इसको डी मान रहा है? इसको फाई कहते हैं, फाई। क्या कहते हैं? फाई, फाई। डी नहीं है, ई क्या है भाई? बहुत बढ़िया अरुण, अरुण क्या बात है दोस्त। अरुण नहीं है तो अनु है। पता नहीं अनु के बेस में अरुण बैठा हो भाई, मुझे नहीं पता दोस्त। कह रहे ई क्या है? ई क्या है? ई का बदतमीजी है, वो वाला ई क्या? ये वाला ई? हाँ, लिखो लिखो सर, लिखो, लिख बेटा लिख। ए विद्युत क्षेत्र है। अरे लिख ले बेटा, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, मेरा मुन्ना है तू। ए क्षेत्रफल है, और बेटा ये है ना, ये कॉस थीटा, थीटा है। ठीक है, सब लिख ले बेटा, है ना। और ये फाई है, फाई है ना। है ना, उसके घर का नाम है वो फाई। ठीक है बेटा, लिख ले बेटा, लिख ले, सब लिख ले। एक और डाउट है, पता है तुम्हें? ऐसे ऐसे डाउट है। अंजू, अंजू कह रहे इसे फ्लक्स ही क्यों कहते हैं? अंजू, तुम्हें अंजू ही क्यों कहते हैं? अंजू, तुम्हें अंजू ही क्यों कहते हैं? मेरा भी डाउट है भाई, कौन क्लियर करेगा? मैं भाई साहब जब से ऑनलाइन पढ़ाने लगा हूं, मेरे तुम्हारे जैसे अजीब अजीब डाउट आते हैं भाई। इसे फ्लक्स ही क्यों कहते हैं? बहुत बढ़िया। ये तो समझना नहीं है कि फ्लक्स क्या होता है भाई। जिसने ये भौतिक राशि बनाया उसका नाम दे दिया भाई कि ये क्या है, इसको विद्युत फ्लक्स के नाम से जानेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या है कि अगर किसी क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत स्थिति जुड़ जाए, विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो विद्युत फ्लक्स में काउंट करेगी। या किसी क्षेत्रफल से संबंधित कोई विद्युत क्षेत्र है तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, ये नहीं समझना है इनको, ये समझना है कि इसे फ्लक्स ही क्यों कहते हैं। फ्लक्स होता क्या है इससे लेना देना नहीं है सर, हमें तो इससे लेना देना है कि इसको फ्लक्स क्यों कहते हैं। आप तो ये बताओ सर। डाउट अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से तुम डाउट पूछते हो ना दोस्त, एक दिन इबोला वायरस जो आ रहा है ना, उसकी वैक्सीन भी तुम ही निकालोगे। क्या बात कर रहे हो कि हाँ, इबोला वैक्सीन की, इबोला वायरस की जो वैक्सीन है ना बेटा, उसको आप ही निकालोगे। ये कॉपी हो गया कि ये बताओ?
ये कौन गधा है भाई, ये कौन गधा है जो कह रहा है क्षेत्रफल कहां से आया? ये सो रहा था क्या बेटा? जब मैं समझा रहा था तब सो रहा था क्या भाई? हैं? पहले तो यहां डेफिनेशन भी पढ़ ले भाई। किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन है। तो मतलब क्षेत्रफल तो संबंधित होगा ही। जब ये यहां पर इतनी बार ये क्षेत्रफल ए लिख रहा था तब क्या समझ रहा था? ए का मतलब अनीता समझ रहा था क्या? है क्या समझ रहा था भाई? ये ए क्या था तब? ये इतनी देर से यहां पे ऐसे ऐसे कर रहा था तब क्या कर रहा था भाई? ए फॉर एप्पल कि बी फॉर बाल? है क्या कर रहा है भाई? यार ऐसे मत कर यार, दिल टूट जाता है। ऐसे मत कर भाई। ये हो गया क्या ये बताओ? समझ आ गया है? ये समझ आ गया क्या भाई? ये समझ आ गया क्या? क्या ये समझ आ गया है? फिजिक्स का मान, सर फिजिक्स का मान नेगेटिव होता है क्या? मतलब ये क्या है? पीएच वाई का मान, ये क्या क्वेश्चन है भाई? आर प्लीज एक बार रिकेप। भाई साहब मेरी बात सुनो भाई, कल कुछ समझ नहीं आया सर एक बार रिकेप दे दीजिए, परसों समझ नहीं आया एक बार रिकेप दे दीजिए। मेरी बात सुन दोस्त, मेरी बात सुन। जिस जमाने में आप जी रहे हो ना, वो वैसे भी एआई का जमाना है। एक तो बात। दूसरी बात, आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिलती हैं, वापस देख लो भाई। क्या देख लो? वापस देख लो। फ्लक्स, अच्छा फ्लक्स बोल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव अभी देख लेंगे भाई। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्योंकि अदिश राशि है। ठीक है दोस्त? फ्लक्स क्या है? अच्छा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल जैसा है। सर मेरे स्कूल में इसका डेरिवेशन भी करवाया था, मैं भी कराऊंगा भाई। पर वो इसका नहीं कराया था बेटा, वो ई ए कोस थीटा का नहीं कराया था बेटा, वो कराया था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट का। लल्लू, अच्छा ये तो लल्ली है सिका। बेटा इसका कराया होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नोट का, इसका डेरिवेशन कराया होगा। मैं भी कराऊंगा वो तो। जो डेरिवेशन होता है तेरे स्कूल में जितना कराया उससे डबल ही कराया जाएगा, चिंता मत कर बेटा। हो सकता है वहां एक आध डेरिवेशन छोड़ दिया होगा, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, तू लोड मत ले बेटा। अब ये कॉपी करना ही नहीं है ना कुछ। अभी इनके डाउट देख लेता हूं भाई, गजब ही डाउट है भाई। डॉट हटेगा तो कोस कैसे आता है? बेटा सदिश पढ़ने का बोला था पर नहीं पढ़ेंगे। ए डॉट भी पढ़ने का बोला था, अभी एक क्वेश्चन दे दूंगा, प्राण निकल जाएंगे इनके, हाँ कि ना? ये ए बी कोस थीटा होता है। क्या होता है? ए बी कोस थीटा होता है, ए डॉट बी। सर क्या हम फॉर्मूले में फाई बराबर ई ए कोस थीटा नहीं लिख सकते? तो वही तो लिखा है भाई, फाई बराबर ई ए कोस थीटा ही तो लिखा है। बिंदु गुणनफल हटा दोगे तो फिर हट जाएगा ना बेटा। अरे यार कैसे समझाऊं भाई, क्या ही कर रहे हो यार तुम। अब ये देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? अरे पढ़ा दिया क्या? अभी नहीं पढ़ाया ना भाई। कौन है ये? झापट पड़ेगी ना, अभी सीधे हो जाएंगे। ले ले मर, अब एक क्वेश्चन कर, तेरे प्राण निकालता हूं अभी। ई वेक्टर दिया वाई 2 i k प्लस 3 j k प्लस 5 k। एरिया वेक्टर दिया हुआ है आपका 3 j k प्लस 5 k प्लस 2 i k। फ्लक्स ज्ञात करें। फ्लक्स पाई निकालो। ले निकाल निकाल गधे, अब तू पहला क्वेश्चन कर। कितना?
कुछ गधों को बिंदु गुणनफल करना नहीं आ रहा होगा। अब वो कहेंगे कोस थीटा लाओ सर, अब वो क्या कहेंगे, कोस थीटा लाओ, लाएंगे अभी। कोई बात नहीं दोस्त, बता। 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, 10 और 15 है 35। क्या 31 आ रहा है क्या? 31 कितने जनों का आ रहा है? 31 जन का आ रहा है। एक बार बकरी बन जाए फटाफट से। 31 31 31 31 सही जोड़ा ना मैंने? 10 और 6 16 और 15 कितना? 31 31 31 31 31। गलत है गधेड़ा। कौन हो भाई तुम? कह रहे मैं साले भाड़े में बंद कर दूंगा अभी मैं, गधा कहीं का। ये चिपका दिया इसके साथ, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। गधा है क्या तू? दो और दो 4, जे और जे 3 और 3 9, 5 और 5 25, 38 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। डाउट ही रोता रहना बस जीवन भर, क्वेश्चन तो कर मत। बिंदु गुणनफल करना नहीं आ रहा है। 31 कॉपी करें। हो गया? हो गया क्या? हो गया? अरे भैया गोल्ड की नहीं है, पिछले साल भी बताया, लोहे की हैं और पीला रंग पुतवाया हुआ इनमें, और ये मजाक नहीं है। आगे बढ़ते। ये एक चकती है। क्या है बेटा? चकती। क्वेश्चन साथ साथ बनाए, डायग्राम साथ साथ बनाए, डायग्राम साथ साथ बना ले। फिर कह रहा हूं बाद में मत कहना सर डायग्राम नहीं बनाया था। क्वेश्चन साथ साथ बना ले भाई। ये एक आर त्रिज्या की चकती है। क्या है बेटा? आर त्रिज्या की चकती है। सुन ले बेटा सुन ले, कभी कभी सुना भी कर। ये एक आर त्रिज्या की चकती है। डायग्राम साथ साथ बनाए ताकि आपको क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अरे भाई ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं ऐसे, ठीक है सर। ये वैद्युत क्षेत्र का परिमाण इन्होंने बता रखा है कि साहब ये ई है, और ये वाला एंगल है 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री। आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि चकती से संबंधित फ्लक्स। क्या बेटे? चकती से संबंधित फ्लक्स, संबंधित फ्लक्स ज्ञात करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूं सेम क्वेश्चन, एक चैप्टर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर भी एज इट इज सेम क्वेश्चन बनेंगे, वहां चुंबकीय फ्लक्स होगा। जिसने ये बढ़िया से पढ़ लिया उसका वो चैप्टर भी बड़ा आसान हो जाएगा। फाई निकालना है। बताओ पहले बताएं एरिया कितना है बेटा? एरिया चकती का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ई का मान तो ए है, हाँ, और थीटा कितना है भैया? थीटा कितना है? थीटा दे तो रखा है सर 37 ना, हाँ, थीटा कितना? 37। बहुत बढ़िया। क्या फाई बराबर लगा दू ए कॉस थीटा? यस सर। ये तो ए है पाई आर स्क्वायर कॉस 37, छोटे के साथ बड़ा, जो 53 लेना है, ठीक है।
देख लेते हैं, ये तो लिख दू भाई 4/5, 4/5 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, 53 ले लेता हूं भाई। थीटा बराबर 53 ले लो भैया, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा गिरा है। फाइव बराबर ए कॉस 53, ए पाई आर स्क्वायर 3/5। क्या आंसर आ रहा है भाई तुम्हारा? क्या आंसर आ रहा है? ये पहला है और ये दूसरा है। कौन सा आंसर, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बात है मेरे लाडले, क्या बात, क्या बात। गधों के सींग नहीं होते हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जीवन में आपको बहुत गधे मिलेंगे, उनको सिर्फ पहचानना पड़ता है, सींग नहीं होते हैं। दोनों गलत हैं गधों, मैंने कहा ना, गधों के सींग नहीं होते हैं, पहचानना पड़ता है। ये क्या ही कर रहा था मैं भाई? अरे गधा, ये जो तुझे ऐसे ऐसे करके बताया, फ्लक्स कितना है इससे, इस प्लेट से संबंधित 0, ऐसे होता तब भी 0, ऐसे होता तब भी 0। बेटा जब तक अंदर से नहीं जाएगा तब तक फ्लक्स नहीं आएगा, समझता ही नहीं है बात को। ये इसके ऐसे जा रहा है, अंदर से जाना पड़ेगा दोस्त। कहां से जाना पड़ेगा? अंदर से जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करके बता दिया गधे को, पर नहीं, हम तो क्या है भैया, मानेंगे ही नहीं बात को। मत मान, कोई बात नहीं भाई। अब तो कहेगा सर फॉर्मूले से निकाल के बताओ थीटा कितना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देख गधे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत होती है, क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत होती है। हाँ, तो थीटा कितना है, ये थीटा कितना दिख रहा है, ये थीटा कितना दिख रहा है, दिस इज द एंगल, थीटा 90 है। थीटा कितना है? 90 है। थीटा कितना है? 90। तो फाइव बराबर ए कॉस 90, ए पाई आर स्क्वायर, और ये 0। गधों का क्या करें भाई, कॉपी करो, कुछ भी जवाब दे रहे हैं। पढ़ने लग जाओ, मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ने लग जा बेटा, पढ़ने लग जा, नहीं तो रोएगा बहुत बुरी तरीके से। पढ़ने लग जा, मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो भाई। हाँ, एरिया की दिशा अंदर ले ले तब भी थीटा 90 ही रहेगा रे। ये देख, ये मैंने अंदर ले ली, मान ले ये अंदर ले ले, तब भी तो थीटा 90, बाहर ले ले तब भी सतह के लंबवत थीटा तो 90 रहेगा, तो सतह के समांतर है, ये तो हो गया। अगला, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। अब की बार हमने क्या किया, चकती को ऐसे रख दिया भाई, ऐसे। पहले ये कैसे थी, ऐसे थी, अब की बार इसको ऐसे रख दिया। कैसे रख दिया? ऐसे। और भैया, ओ भैया, अब इसके अंदर से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही, ऐसे जा रही है, ऐसे। क्वेश्चन समझ आया पूरा? शक्ति को ऐसे रख दिया और वैद्युत बल रेखा एग्जैक्टली ऐसे जा रही है, जो अब मैं बनाने वाला हूं, देखते रहो। वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है एग्जैक्टली, जो मैं बनाने वाला हूं मेरे भाई। साथ साथ क्वेश्चन बना सकता है।
ठीक है। ठीक है सर, क्वेश्चन बना सकता है। ये वही आर त्रिज्या की, कितनी त्रिज्या की, आर त्रिज्या की चकती है। ये वाला एंगल 53 डिग्री है। आपसे ये कहा है, ये चकती है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई है, चकती से संबंधित फ्लक्स, चकती से संबंधित फ्लक्स, संबंधित फ्लक्स। चल बेटे, क्या अभी भी फ्लक्स जीरो होगा क्या? क्या अभी भी फ्लक्स जीरो होगा क्या? अब तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा सर। तो अब बताओ फिर थीटा क्या होगा? 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 थीटा क्या ले भाई? ये तो बात समझ आ गई, फाई बराबर ए कॉस थीटा होगा। ये तो ए है, ये पाई आर स्क्वायर और ये कोस। बता थीटा क्या लिखूं? थीटा 53 या 37। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा एरिया वेक्टर तो सतह के लंबवत है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो सर थीटा ये वाला होगा, ये 53 है तो ये कितना, 37 डिग्री। नहीं आया मेरे बच्चे? अरे बोलना, क्या ये ए पाई आर स्क्वायर और ये हो गया 4/5, दिस इज 4/5 ए पाई आर स्क्वायर, करेक्ट आंसर। आया मेरे भाई? पक्की बात है, सोच लो। डरना नहीं है दोस्त, करना है। डरना नहीं है, करना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, करते चलें, घबराए नहीं। एक एक वैरायटी का क्वेश्चन करा दूंगा, लोड नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। कॉपी करते चले भाई। कॉपी करते चले भाई। हो गया? डायग्राम तो मैं कहूं तो 7 बना लिया करो भाई, डायग्राम 7 बना लिया करो, क्वेश्चन रफ कॉपी में सोल्व किया करो, और फिर मौका देता हूं नोट करने का तब नोट कर लिया करो। हो गया? 53 कैसे आया बेटा? तू कैसे आया ये बता। अरे तू कैसे आया गधे? गदाएं गधी हैं भाई, कौन है ये? पता नहीं, नाम पढ़ नहीं पाया मैं इसका। कौन है रे ये गधेड़ा? ये सोते रहते हैं क्या भाई? ये कल भी थे ना भाई ऐसे। 53 कहां से आया? 37 समझ आ गया कहां से आया? 37 कहां से आया बता? 37 कहां से आया भाई? अरे गधा, क्वेश्चन नाम की भी कोई चीज होती है? क्वेश्चन में दे रखा है, तू गधा ही है क्या करते ही भाई? फिर कहते हैं यार मास्टर हमें कुछ भी कह देता है। मास्टर कह सकता है भाई तुम्हें कुछ भी, हमें तो कूटा जाता था भाई। हाँ तुम्हें तो सिर्फ बोला जाता है भाई। ये देख रहे हो, ये तो टाइट प्लास्टिक है भाई। वो नहीं आता तो प्लास्टिक का जो पाइप आता है लचीला, पानी वाला, पानी की पाइप वाला भाई, उससे मारा जाता था हमें भाई। मुझे आज भी याद है, मैं 10वीं क्लास में था,
और 10वीं की टेस्ट सीरीज हो रही थी भाई हमारी, है ना। तो कोर्स तो पहले ही पूरा हो गया था, 10वीं की टेस्ट सीरीज हुई भाई हमारी। तो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, है ना, तो भाई साहब एक ही टेस्ट दिया था मैंने 10वीं में भाई उस टेस्ट सीरीज का, और उसमें मेरे मार्क्स आ गए कम। सबको इसे लाइन से खड़ा कर दिया भाई, ठीक है। फिर वो लचीला वाला पाइप लेकर आए भाई, ऐसा सूता ना भाई उन्होंने मेरे को भी, ऐसा सूता भाई। मैंने उसके बाद एक भी टेस्ट नहीं दिया भैया, एक भी नहीं दिया, सिंगल टेस्ट नहीं दिया उसके बाद मैंने भाई। और फिर मेरे 10th क्लास के अंदर पता है कितना परसेंटेज बना था? तो तुम तो शुक्र मनाओ भैया कि तुम्हें सिर्फ बोला जाता है ना। पर यार ऐसे तो मत करो भाई कि ये 53 कहां से आया भाई, वो कहां से आया। भाई सच में हमारे टाइम पे तो बहुत सूतते थे हमें। पर मैंने सच बताऊं, मैंने मार भी 10वीं क्लास में ही खाई भाई। उससे पहले मैं क्या है, क्लास का टॉपर रहता था। मतलब 8th तक मेरी पहली रैंक आती थी क्लास में, हमेशा हमेशा 90%, 85, 87, ऐसे मेरे परसेंटेज चलते थे। 10th में पता नहीं क्या हुआ भाई, 10th से मेरे परसेंटेज डाउन हुए, और 10th में ही मैंने पहली बार मार खाई होगी भाई मास्टर की तो। और वो पहली और लास्ट ही मार थी भाई, उसके बाद किसी ने नहीं मारा भैया। क्योंकि हम मार खाने गए नहीं भाई, हम ऐसा काम किए नहीं भैया कि हमें मार खानी पड़े। कि कैसे, कि टेस्ट देंगे, रिजल्ट आएगा, सूता जाएगा। ठीक है साहब, मैंने कहा टेस्ट ही मत दो, सूतेंगे ही नहीं। पर तुम्हें नहीं करना है। 12th में 61। और बोल। सच में मजाक नहीं कर रहा भाई। अब तुम्हें लग रहा होगा सर तो झूठ बोल रहे हैं, यही थे भैया, यही थे, यही थे। तुम्हें क्या लगता है, मेरे शक्ल देख के तुम्हें लगता होगा कि 90% आया होगा? हाँ, यही था भाई। कॉलेज में, हाँ, मैंने बीटेक किया भाई, और बीटेक में मेरा शायद 69 है। ग्रेजुएट में 69% से हुआ। और इन घटनाओं से, ये सब काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से इन परसेंटेज का कोई संबंध नहीं है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में बोला जाता है, रियल लाइफ के। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अच्छा, आपने दिशा का चिन्ह पता है आपको? दिशा, दिशा का चिन्ह। अब दिशा का चिन्ह क्या होता है? कोई भौतिक राशि अगर सदिश है तो एक तल के बाहर आती हुई और अंदर जाती हुई दो दिशा होती है, ठीक है। ये जो क्रॉस होता है, ये तो अंदर की ओर, तल के अंदर, तल के अंदर। और ये जो डॉट है, ये तल के बाहर। सर कैसे? मैंने कहा देख कैसे। तल के अंदर मतलब ऐसे अंदर जाते हो इस बोर्ड में, और तल के बाहर मतलब तुम्हारी तरफ आती हुई। डॉट का मतलब तुम्हारी तरफ आ रही है वो भौतिक राशि, वो वैद्युत क्षेत्र हो सकता है,
वो क्षेत्रफल हो सकता है, जो भी सदिश राशि है भाई, वो बल हो सकता है। अरे हाँ कि ना? अरे क्लियर है बात? अरे क्लियर है क्या? ये 10th के अंदर, अरे याद क्या 9-10 की याद दिला रहे हो भैया, हमें हमारी मार याद आ जाएगी फिर बाद में है। चलो, तो हमने एक क्वेश्चन किया भाई, ये एक चकती है, हाँ, जिसके त्रिज्या कितनी है, आर है, हाँ, और हमने कहा यार इस चकती के अंदर यहां पर ऐसे विद्युत क्षेत्र है पूरे क्षेत्रफल में। मैंने कहा हाँ, पूरे क्षेत्रफल में, पूरे क्षेत्रफल में है। मैंने कहा पूरे क्षेत्रफल में, ध्यान दे भैया, परिमाण कितना है? मैंने कहा इसका विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई विद्युत क्षेत्र है, आर त्रिज्या की चकती है। आपसे कहा चकती से संबंधित फ्लक्स, चलिए बताएं भाई, चकती से संबंधित फ्लक्स, संबंधित फ्लक्स बता 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 कितना? चकती से संबंधित फ्लक्स बताएं भाई। अब मुझे एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र कहां जा रहा है? अंदर। क्षेत्रफल की दिशा अंदर भी मान सकता है, बाहर भी मान सकता है, हाँ कि ना? क्षेत्रफल की दिशा अंदर भी मान सकता है, बाहर भी मान सकता है, पर अगर तेरे पास चॉइस है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चीजों को सुना करिए भाई। क्या क्षेत्रफल की दिशा में अंदर भी मान सकता हूं, बाहर भी मान सकता हूं? हाँ। कोशिश करिए कि अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में मान सकते हैं तो उसी की दिशा में माने। अननेसेसरी आप फ्लक्स को नेगेटिव लाने के लिए अपोजिट ना माने। मैंने कहा इसका विद्युत क्षेत्र कहां है? अंदर, क्षेत्रफल भी अंदर। ध्यान से देख, ये विद्युत क्षेत्र अंदर, ये क्षेत्रफल भी अंदर। थीटा कितना है? 0। थीटा कितना है? 0। तो फ्लक्स हो जाएगा ए कोस थीटा। ई तो ई है, ये पाई आर स्क्वायर कोस 0। तो फ्लक्स कितना आया? ए पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? एक बालक ये कहता है कि सर मैं माइनस, मैं तो बाहर मानूंगा और मैं माइनस लिखूंगा। लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मेरी बात ध्यान से सुन, अगर आप फ्लक्स को पॉजिटिव मान निकाल रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मान ले विद्युत क्षेत्र कहां है? अंदर। क्या क्षेत्रफल को अंदर माना जा सकता है? हाँ, तो उसी की दिशा में माने। फिर कह रहा हूं, क्या क्षेत्रफल को इसकी दिशा में मान सकते थे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में? हाँ, तो उसी की दिशा में माने। अननेसेसरी अपना दिमाग ना लगाएं, अननेसेसरी अपना दिमाग ना लगाएं। थीटा 0 कैसे हुआ? देख भाई, इधर देख, इसके क्षेत्रफल की दिशा कहां है? विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां है? अंदर है। यानी कि ये पेन देख भाई, पेन, पेन कहां, क्या बता रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस शक्ति के क्षेत्रफल की दिशा या तो बाहर लेगा या अंदर लेगा। तो भाई इस शक्ति के क्षेत्रफल की दिशा भी अंदर ही ले ले। मैंने तेरे से कहा कि विद्युत क्षेत्र का है साहब अंदर है, और इसका क्षेत्रफल भी अंदर है। थीटा कितना होगा? 0। दोनों समांतर हैं। तो आगे बढ़ते दोस्त, मैंने एक और क्वेश्चन किया भाई। हमने 2 चकती ली, चकती के अंदर चकती, एक R1 त्रिज्या की और एक R2 त्रिज्या की। पता है क्या है? विद्युत क्षेत्र यहां पर है। इस अंदर वाली पूरी चकती में क्या है? विद्युत क्षेत्र है। अंदर वाली पूरी चकती में क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र है, जिसका परिमाण कितना है दोस्त? ई है। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछा है बड़ी चकती से, बड़ी चकती से संबंधित फ्लक्स, बड़ी वाली चकती से संबंधित फ्लक्स बताएं। ये हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया भाई, जिसमें फॉर्मूले से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले आप झट से कर दोगे। ये वाला क्वेश्चन करते हैं भैया, जल्दी करें। बेटा ये दिख नहीं रहा क्या? क्रॉस और डॉट अंदर है कि बाहर है, कैसे पता चलेगा? क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर। पहले ही लिख दिया है, पहले ही लिख दिया है।
ये R1 और ये R2 है, बड़ी चकती की त्रिज्या R2 है। मैं फिर कह रहा हूं वापस, बड़ी चकती की त्रिज्या कितनी R2 दे रखी है, छोटी की R1 है। ऑप्शन ए कहता है, क्या ये तो बात समझ आ गई है कि क्षेत्रफल की दिशा अंदर मान लो, हाँ, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है, अंदर है। थीटा कितना है, 0। ऑप्शन ए है ए इंटू पाई R1 का स्क्वायर, ऑप्शन बी है ए इंटू पाई R2 का स्क्वायर, ऑप्शन सी है ए इंटू पाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर, और डी नहीं पता। पोल करा रहा हूं भाई, तुम भी क्या याद रखोगे। 30 सेकंड का पोल है, सामने आपके ऑप्शन है। गधों को देखना, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं हमेशा कहता हूं ना कि गधों के सींग नहीं होते हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है। देखो अब आप बताओ कि गधों को ढूंढ पाओगे क्या। मैंने कहा देखना, अभी मैक्सिमम आंसर गधे ही पहुंच पाएंगे वहां तक, क्योंकि भाई साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ही उस आंसर तक पहुंच सकता है। हम नॉर्मल लोग हैं भाई, हम इतना दिमाग लगा ही नहीं सकते, हम इतना दिमाग लगा ही नहीं सकते। गधों के पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है, सींग नहीं होते भाई, एक्स्ट्रा दिमाग होता है, वहां तक वही पहुंच पाएंगे। और तुम कहो तो मैं 2-4 गधों के नाम आपको सजेस्ट कर दूं, टॉप 10 में ला दूं गधों को, बताओ। अभी पहुंचेंगे, वहीं तक पहुंचेंगे भाई। वो पोल तो खत्म हो गया, लाऊं क्या टॉप 10 में, ले आता हूं। तुम कहोगे सर हमारा पोल खराब हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द रिजल्ट, वाओ। मैंने आपसे कहा था ना दोस्तों, गधों के सींग नहीं होते, गधों को पहचानना पड़ता है। और 12 साल का मेरा करियर है भाई पढ़ाने का, 12 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए भाई। 12 साल में मैंने भाई साहब एक उपलब्धि ये भी ढूंढ ली भाई, कि मैं ये पहचान जाता हूं कि ये गधा है, ये ऑर्डिनरी है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कहा था ना मैंने दोस्त। 67% लोगों ने क्या जवाब दिया है, दिस इज द आंसर, जो कैसे भी नहीं हो सकता, जो गलत है। 11% लोगों ने जवाब ए दिया है, 18 ने बी दिया है, जिसमें टॉप किया है सनी भाई ने, लव्य ने, और सुमित दुबे ने, अफजल ने, विशाल ने, दीपांशु ने, प्रिंस ने, अमन ने, अमन 2-2 हैं भाई, कमलनाथ ने। बहुत बढ़िया भाई, आंसर है बेटा ए। आंसर क्या है, ए आंसर है। अब सुनिएगा दोस्तों, फॉर्मूला गधों को भी पता है, किसका, फ्लक्स का। फाई बराबर ए कोस थीटा होता है। गधों को पता है कि ए वैद्युत क्षेत्र है, सबको पता है, गधों को भी पता है। ए पता है साहब, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। थीटा ए व ए के बीच कोण, ए की दिशा के बीच कोण है ना, ए के दिशा के बीच को, ये गधों को भी पता है। पर एक अच्छे बच्चे को पता है क्या पता होना चाहिए, एक अच्छे बच्चे को पता है क्या होना चाहिए। ये ए क्षेत्रफल नहीं है बेटा। फाई बराबर ई ए कोस थीटा में ए इज अ एरिया वेक्टर। ए उस भाग का क्षेत्रफल होता है जिसमें वैद्युत क्षेत्र है, लिख ले। ए उस भाग का क्षेत्रफल है जिसमें वैद्युत क्षेत्र होता है। अरे मुझे एक बात बताओ, चाहे बड़ी चकती हो चाहे छोटी चकती, उस बड़ी चकती का भी तो इतना सा क्षेत्रफल है, वैद्युत क्षेत्र से संबंधित है, हाँ या ना। अब आप कहोगे तो छोटी चकती का है, अरे दोनों
इस बड़ी चकते का ही तो ये छोटा सा पार्ट है और ये इतना सा क्षेत्रफल ही किससे संबंधित है? विद्युत क्षेत्र से। तो भाई साहब फ्लक्स यही तो क्षेत्रफल काउंट करेगा, हाँ या ना? तो ई फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ए कॉस थीटा, ई तो ई है पाई आर स्क्वायर और कोस 0, आर की जगह क्या आ जाएगा? R1। आया क्या? हाँ या ना? आया बेटे? सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मार लेने से खेला नहीं होता है। आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दिया खुली सतह का। खुली सतह से कितनी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपसे करा दिया, किसका? फ्लक्स से रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे बंद सतह का। अब ध्यान से सुनना बेटा, गाउस का नियम आपने हो सकता है स्कूल में पढ़ लिया और डेरिवेशन कर लियो, पर आपको मजा ना आए ना तो मेरा नाम बदलियो भाई। आओ खेला करते हैं भाई, आओ खेल करते हैं। बताओ सर। मैंने कहा ये तो बात समझ आ गई। हाँ भैया, ये वाला पॉइंट नोट कर लें साइड में कि ए उस भाग का क्षेत्रफल होता है जहां आपने फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा है, वहां ए का बारे में लिख लो भैया। जहां पे आपने फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा है वहां पर आप क्या करो, ए के बारे में लिख लो कि ए उस भाग का क्षेत्रफल है जिसमें वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे वो खुली सतह के करे, अब हम करेंगे बंद सतह के। किसके करेंगे भाई? बंद सतह के। अच्छा सर, मैंने कहा हेलो जी। हाँ जी, एब्सोल्युटली। और ये लाइव क्लास चल रही है उसका क्या करें? मैं लाइव में हूँ। ठीक है, देखता हूँ मैं। हाँ हेलो जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया दोस्त। हो गया, बहुत सुंदर। आओ भाई, बंद सतह से संबंधित प्रश्न। बंद सतह के प्रश्न। आओ बेटे आओ। लल्लू लाल करेगा कमाल। बिल्कुल करेंगे साहब। चलो दोस्त, बनाओ साथ साथ डायग्राम, मेरे साथ साथ बना लो फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में, जहां पे भी आप सोल्व करते हो। ये क्या बनाए हो? मैंने कहा यार बनाया तो कुछ और ही था, बन कुछ और गया। ठीक है, डायग्राम साथ साथ बनाए। ये क्या है? ये घन है, घन। क्या है दोस्त? घन। घनाभ नहीं है, घन है। घनाभ भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं घन बना रहा हूं। आप भी बनाओ साथ साथ। ठीक है सर। ये ए भुजा का घन है। ए भुजा का घन है भाई। ए भुजा का घन है। ठीक है सर। तो ध्यान से देखें, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र में। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा ये घन एक समान। आराम से क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई। ठीक है सर। ये ई, क्या ये वैद्युत क्षेत्र आपको एक समान लग रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र लग रहा है क्या? क्वेश्चन में लिख दूंगा भाई। ए भुजा का घन, ए भुजा का घन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा। वैद्युत क्षेत्र में चित्रानुसार, चित्रा के अनुसार रखा है।
घन से संबंधित फ्लक्स चलिए दोस्त निकालें। घन से संबंधित फ्लक्स निकालो भाई। घन है क्या अपने पास? है तो सही सर, क्या बात है दोस्त, ये तो मजा दिला देगा भाई तुम्हें। अरे नहीं सर, मैंने कहा अरे सर यही तो बात है। ट्राई करें, क्या आंसर आ रहा है? क्या बात है, मेरे बच्चे तो बदमाश हैं यार। कह रहे हैं आंसर आ गया गुरुजी। मन कहा अरे गजब, बहुत बढ़िया आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं। आओ दोस्त सिखाते हैं। अब ध्यान से सुने, देख रहे हो ये घन है और इस घन के सिर्फ इस भाग से ये खुल जाएगा क्या? नहीं खुलेगा, चलो कोई बात नहीं, ये वाला डब्बा लेते हैं। ठीक है दोस्त, हाँ देख पा रहा है, यहां से ये वैद्युत बल रेखा एंटर हो रही है, मतलब कि इस घन के कितनी सतह है? घन के कितनी सतह होती है भाई? कितनी सरफेस होती है? कितनी सरफेस है? 6, पर केवल 2 सतह के अंदर से ही वैद्युत क्षेत्र जा रहा है। एक इस वाली से बेटे, एक इस वाली से और एक इस वाली से, बोल हाँ कि ना? 2 ही सतह से वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, बाकी 4 सतह से वैद्युत क्षेत्र नहीं गुजर रहा है। क्या मेरी ये बात आपको समझ आ रही है? हाँ या ना? क्या मेरे ये वाली बात आपको समझ आ गई है कि घन के अगर आप बहुत ध्यान से देखो मेरे भाई, तो केवल और केवल कितनी? 2 सतह से, एक तो इस वाली सतह से, इस वाली से, और एक सर इस वाली सतह से। इन 2 सतह से ही क्या हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, बाकी से क्या हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र नहीं गुजर रहा। मतलब इन 2 सतह से संबंधित फ्लक्स निकाल लो और जोड़ दो, आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। कंसेप्ट समझ आ गया? हाँ या ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ या ना? अब हमने कहा निकालते हैं भाई, इसको रखते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर हम यहां की बात करें, इस वाली सतह का क्षेत्रफल क्या ऐसे लंबवत बाहर की ओर होगा? हाँ या ना? यस। तो थीटा का मान कितना होगा? 180। यहां पर थीटा कितना होगा बेटा? 180। बोल हाँ कि ना? क्या ये अंदर आने वाला फ्लक्स है? फाई इन, हाँ, ए कॉस थीटा, यस, ए इंटू भुजा का स्क्वायर और कॉस 180, क्या ये माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा? हाँ या ना? फाई इन, अरे कॉस 180 -1 होता है। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर, इसकी इधर होगी, तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा? 0, समांतर है। तो ये फाई आउट, बाहर निकलने वाला फ्लक्स, ए कॉस थीटा, क्षेत्रफल एक सतह का भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कॉस 0, क्या ये बेटा धनात्मक आ रहा है? हाँ सर, ये फाई आउट है। अगर मैं आपसे कहूं कि फाई कुल निकालो तो फाई इन प्लस फाई आउट, यस सर, क्या ये माइनस ई स्क्वायर प्लस का ई स्क्वायर क्या 0 आ रहा है? हाँ या ना? व्हाट इज द आंसर? 0। आप ऐसे भी कर सकते थे, अरे जितनी बल रेखाएं अंदर आ रही है क्या उतनी बल रेखाएं बाहर जा रही हैं? हाँ या ना? यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह को रखा जाता है,
एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी बंद सतह को रखा जाता है तो उससे संबंधित कुल फ्लक्स कितना होता है? 0। या इसका एक दूसरा आंसर आप लिख सकते हो क्या कि अंदर आने वाली वैद्युत बल रेखाएं बराबर जाने वाली वैद्युत बल रेखाएं, तब भी टोटल फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। बात समझ आई? यदि एक स्टार लगा के हम साइड में कहीं लिख लेंगे, यहां पर लिख लेते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद लिखते हैं। कोई दिक्कत किसी को भाई? बालक कोई दिक्कत है? नहीं है? बहुत बढ़िया। अरे गधेड़ा, एरिया ऑफ क्यूब क्यों देखेगा? जिस सतह से गुजर रहा है उस सतह का क्षेत्रफल देखेगा ना। आदमी क्या है भाई यार। अरे मुझे भी पता है कि क्यूब का एरिया 6 स्क्वायर होता है। फिर बात तो पूरी सुना कर भाई, कि बीच में कान बंद कर लेता है क्या? जब मैं कह रहा था जोर जोर से कि भाई 4 कितनी सतह से संबंधित हैं, कि 2 से ही हैं, 4 से नहीं है ना। तो जब फ्लक्स देखेगा इस सतह का तो इसी का एरिया देखेगा कि पूरे का क्षेत्रफल लेगा। गधेड़े, इससे पहले भी बताया था कि वह क्षेत्रफल लिया जाता है जिससे संबंधित क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र संबंधित होता है। लिखवाया भी। अरे देखो देखो भाई, गधों के मैंने कहा ना भाई, सींग नहीं होते हैं, ढूंढना पड़ता है। ये देखो, ये लिखा हुआ उस भाग का क्षेत्रफल है जिसमें वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहां से ही वैद्युत क्षेत्र है, इसी सतह से, तो इसी का क्षेत्रफल लिया। यहां पर इससे संबंधित था, इसी का लिया भाई। सब लिखवा दिया, एक एक बात लिखवाता चल रहा हूं भाई, पर कोई बात नहीं, चलता है, होता है। लिखें, किसी बंद सतह के लिए, किसी बंद सतह के लिए, सतह के लिए यदि आने वाली वैद्युत बल रेखाएं, आने वाली, अंदर प्रवेश करने वाली लिखो, अंदर प्रवेश करने वाली, वैद्युत बल रेखाएं बराबर बाहर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, रुक जा, अभी पूरी बात नहीं लिखी है, ऐसे डब्बो मारनो है। तो बंद सतह से संबंधित, बंद सतह से संबंधित फ्लक्स शून्य होता है। लिख ले भाई स्टार लगा के। पजामा नहीं है बेटा, उससे ऊपर का डिवाइस है, पीएचडी है। पजामा होल्डिंग डिवाइस, नाड़े नाड़े, पजामे नहीं है ये। अरे तू तो कुछ मत कर, होमवर्क क्यों ही करना है तुझे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। फिर करें अगला क्वेश्चन दोस्त। आपको भोजपुरी आती है? गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, तू भवरा से मिलल बाड़ू,
कतल दिल पे, बस इससे ज्यादा नहीं आता। आहा, करें। चलो दोस्त, अब मैंने आपसे कहा कि यार यहां पर एक आवेश है। क्या है बेटा? एक आवेश है। ठीक है सर, एक क्यू आवेश है। अब ध्यान से सुनना, एक क्या है? क्यू आवेश है भाई। क्या बेटे? एक क्यू आवेश है। तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। भाई सभी दिशाओं में निकलेगी, मैं तो एक तरफ निकाल के बता रहा हूं। अगर ये धनावेश है तो वैद्युत बल रेखा ऐसे निकलेगी। क्या सर इधर भी निकलेगी? मैंने कहा इधर भी निकलेगी भाई, इधर इधर, वो तो सभी जगह निकलेगी। पर मैं नहीं बना रहा। इस धनात्मक आवेश से क्या ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। मैंने क्या यहां पे गोला रख दिया। क्या रख दिया भाई? ये गोला। ये क्या रखा? आर त्रिज्या का गोला। आर त्रिज्या का गोला यहां रख दिया भाई। तो मैंने आपसे पूछा भाई, पाइप से लिखिए भाई, पेन से अच्छा नहीं लग रहा क्या तुमको यार? बदमाशी नहीं करनी मित्र, बिल्कुल। तो मैंने आपसे कहा क्वेश्चन यही है, गोलीय सतह, गोलीय सतह से संबंधित फ्लक्स बताओ रे भैया, फटाफट। गोलीय सतह से संबंधित फ्लक्स बताना है। फ्लक्स बताओ भाई, गोलीय सतह से संबंधित फ्लक्स बताएं। गोलीय सतह से संबंधित फ्लक्स बताएं। गोलीय सतह से संबंधित फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे भाई सारे बच्चे मेरे। तब तक मैं 2-4 डिप्स लगा लेता हूं, और इस बार मैंने सोचा है कि मैं जिम स्टार्ट कर रहा हूं भाई, बच के रहना। मैं खुद की बात कर रहा हूं भाई, तो तुम्हें नहीं डरा रहा भैया, तुम्हें नहीं डरा रहा हूं, खुद की बात कर रहा हूं कि भाई बच के रहना। हाँ, क्या 1 2 3 4 5 जितनी बल रेखाएं अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? फाई इन बराबर क्या फाई आउट है? अरे नहीं आया तो क्या मैं फाई कुल डायरेक्ट 0 लिख दूं क्या? हाँ सर। आने वाली बराबर, आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली बराबर जाने वाली। अब एक और बात यहां से सीखी भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जितनी वैद्युत बल रेखाएं अंदर आ रही हैं साहब उतनी ही बाहर जा रही हैं, तो कुल फ्लक्स क्या होगा? 0। अब समझने लायक बात क्या है, यदि आवेश किसी बंद सतह के बाहर है, ध्यान से सुनना, क्या ये आवेश इस बंद सतह के बाहर है? क्या ये बंद सतह है? हाँ सर। ये वृत्त नहीं है, गोला है, और गोला क्या होती है? सतह है। आवेश अगर बंद सतह के बाहर है तो उससे संबंधित, उस आवेश के कारण गोलीय सतह से संबंधित फ्लक्स क्या है? 0। ये गोले की जगह कुछ और भी होते तब भी फ्लक्स क्या होता? 0 होता। स्टार वाली बात क्या सीखी इस क्वेश्चन से कि यदि आवेश, बेटे बेटे, यदि आवेश, यदि आवेश किसी बंद सतह के बाहर है, बंद सतह के बाहर है, तो उस आवेश के कारण, उस आवेश के कारण, आवेश के कारण बंद सतह से संबंधित फ्लक्स, बंद सतह से संबंधित फ्लक्स, संबंधित फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। बात समझ आ रही है सबको? आज पूछा नहीं मैंने, क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? फटाफट से दिल बना दो, बना दो यार। दिल ना दिया, प्यार ना किया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। ओ अक दुनिया में भी अगर
ले बेटा ओ अके दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। हो गया। ये बात मत भूल जाना भाई, अगर आवेश बाहर है तो इसके कारण फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। हमने कहा आवेश अंदर है तो, आवेश अंदर है तो देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन करते, इसको कॉपी कर लो पहले भाई, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मेरे भाई, एकदम पॉइंट टू पॉइंट भाई। भोजपुरी वाला भैया सीख के आऊंगा फिर गा दूंगा भाई तुम्हारे लिए। अभी चैप्टर कहां कंप्लीट है भाई, अभी तो बाकी हैं, ऐसे थोड़ी चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। मराठी नहीं आती है बेटा, मराठी तो बिल्कुल नहीं आती है। तेरी गली में आता सनम, गाते हैं अभी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मान लो एक आवेश को हमने बंद सतह के अंदर रख दिया है भाई, क्या रख दिया, बंद सतह के अंदर, कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हमने कहा यार इससे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेगी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकलेगी, आपकी इच्छा हो जैसे निकल, त्रिज्य दिशा में निकलेगी बाहर, इधर 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 इधर, हाँ सर, इधर इधर इधर, यस सर, इधर, बहुत सारी सर, मैंने कहा बहुत सारी। अब इस क्वेश्चन से अगर मैं आपसे कहूं कि ये आर त्रिज्या की गोलीय सतह है, कौन है भैया, ये गोलीय सतह है, हाँ, क्या अभी भी फ्लक्स जीरो होगा क्या, गोलीय सतह से संबंधित फ्लक्स जीरो होगा क्या, गोलीय सतह से संबंधित फ्लक्स, गोलीय सतह से संबंधित फ्लक्स, आवेश कहां है, सतह के अंदर है, फ्लक्स जीरो होगा या नहीं होगा, कितना होगा नहीं पूछा, जीरो होगा या नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं केवल बाहर जा रही है, अंदर नहीं आ रही है बेटा, या अंदर आने वाली बराबर बाहर जाने वाली का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, यहां केवल बाहर जा रही है, यानी कि संबंधित फ्लक्स शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, यानी कि यदि आवेश किसी बंद सतह के अंदर है, आवेश बंद सतह के अंदर है, आवेश क्या है भाई, आवेश बंद सतह, बंद सतह के अंदर है, अंदर है, तो गोलीय सतह से संबंधित फ्लक्स शून्य नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुन, ये वो पॉइंट सिखा रहा हूं जो गाउस के नियम में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल चीजें पूछी जाती है। बच्चा कहता है सर आपने तो थ्योरेटिकल पढ़ाया नहीं, भाई मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूं, मैं गधों की तरह नहीं पढ़ाता हूं कि बस 2 पेज थ्योरी लिखा दी है, हाँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और एकदम दिमाग में सेट करता हुआ चलूंगा। अगर आवेश किसी बंद सतह के बाहर है तो फ्लक्स क्या है, उसके कारण जीरो है, अंदर है तो फ्लक्स जीरो नहीं है, क्यों नहीं है, बाहर है तो आने वाली और जाने वाली वैद्युत बल रेखाएं क्या है, बराबर है, अंदर है तो सिर्फ बाहर जा रही है, अंदर नहीं आ रही है, तो फ्लक्स जीरो नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? अब आप कहोगे सर कितना है, तो उसका डेरिवेशन करते हैं, कितना है तो उसका डेरिवेशन करते, एक बार इसको कॉपी कर ले भाई, एक बार इसको कॉपी कर ले। एक सुंदर कन्या थी जो कह रही थी कि हमें डेरिवेशन कराया है, वही करवा रहा हूं, चिंता मत कर बेटे। पर क्या तुम्हें, मुझे एक बात बताओ, गोलीय सतह में क्षेत्रफल की दिशा निकालना आता है?
गोलीय सतह में किसी भी बिंदु पर क्षेत्रफल की दिशा कैसे निकालते हैं, किसी को पता है क्या? नहीं पता है, वो भी सिखाऊंगा, चिंता मत कर भाई। सीखते रहे पढ़ते रहे भैया, सीखते रहे पढ़ते रहे भैया। ये स्टार वाली पॉइंट है, स्टार वाली बातें जो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आई होगी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आई लव यू, इसका कोई रिप्लाई देगा क्या? यही करो जीवन भर भाई। मतलब मैं आज की जनरेशन को देखता हूं भाई, तो मुझे लगता है कि क्या बोलूं भाई इनसे। नहीं नहीं, ये अच्छा रिप्लाई भी आ गया है। दीपाली के भेष में दीपक बैठा होगा भाई। और वो जो पूछ रहा था ना कि आई लव यू का कोई रिप्लाई देगा, उसको लग रहा है कि कन्या ने रिप्लाई दिया है। अरे बेटा, एआई के जमाने पे तू क्या क्या कर रहा है, तुझे पता चल रहा है दोस्त। क्या बोलूं भाई। कभी एक बार पिताजी से भी बोल दिया करो, अपनी मम्मी से भी बोल दिया करो कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं? अभी तो मस्त एकदम कमरे के अंदर नेट वेट चला के क्लास ले रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, है ना? फिर भी तुझे ऐसा लग रहा है गर्मी बहुत है। पर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पिताजी फार्मर हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसी की शॉप पे काम करते हैं। वो तपती धूप में आज भी काम कर रहे होंगे अभी भी, उनको गर्मी नहीं लग रही होगी ना भाई। पर हमें तो क्या, यहाँ आई लव यू खेलना है भाई, है ना दोस्त? खेलो खेलो भाई, खेलो दोस्त खेलो। इस साल में मना करूंगा ही नहीं, बहुत खेलो भाई, है ना? परिस्थितियां हमें बदलनी नहीं है ना जीवन की, नहीं बदलनी भाई। कोई बात नहीं भाई, पिताजी खेत पे काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, है ना? क्योंकि वो तो उनकी जिम्मेदारी बिना शिकायतों के साथ पूरी करेंगे। हम सिर्फ शिकायतें करेंगे सर, हम काम नहीं करेंगे। डेली का काम डेली नहीं करेंगे, ना रिवीजन करेंगे ना क्वेश्चन करेंगे, हम सिर्फ शिकायत करेंगे सर। मैं पिछले 12 सालों से देख रहा हूं, जिस बच्चे ने सिर्फ शिकायतें करी कि ये कमी है वो कमी है, ये मास्टर अच्छा नहीं है, इसने ये क्वेश्चन नहीं कराए, उसने वो नहीं कराए, अरे वहां जाकर देख लिया वहां तो अच्छा है यहां अच्छा है, वो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाए भाई। इन 12 सालों में मैंने देखा है भाई। वैसे ये कंपैरिजन भी भाई जब से ऑनलाइन आया तब से ही हो रहा है। ऑफलाइन में जब बच्चा आता था भाई, मुझे आज भी पता है, कभी कोई कंपैरिजन नहीं। बच्चा आता था सिलेक्शन लेने के लिए, जो कहते थे वो करके आता था भाई, और बच्चा सेलेक्ट होकर जाता था। पर ये लोग, इन्होंने भसड़ मचाई हुई है भाई। भाई अगर कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो अपने घर वालों के बारे में सोच लेना थोड़ा सा, इतना सा भी सोच लो पाओ तो सोच लेना भाई, ठीक है? नहीं सोच पाओ तो फिर आपकी बुद्धि है कि कैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए एक एक रुपया जोड़ जोड़ के आपको बेच दिलाते हैं, और बेच दिलाने के बाद जब आप इस बेच में आते हो और चेट के अंदर ये बसड़ मचाते हो, आप ऐसी बातें करते हो, आई लव यू ये, आई लव यू वो। भाई कभी एक बार पिताजी से पूछ लेना भाई, 3,000 4,000 रुपये आप कहां से लाए, कैसे लाए? तो आपको रियलिटी में पता चलेगा कि आई लव यू होता क्या है दोस्त। ये जो आप आई लव यू, मान ले तूने चेट में बोला, किसने रिप्लाई दे दिया कि आई लव यू टू, पता है इनको सच में ही प्यार हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूं। चेट में इन्होंने बोला कि आई लव यू फलानी जी, आई लव यू जो भी है भाई, उसने गलती से रिप्लाई दे दिया, दो बात हो गई, तीसरी बात में नंबर एक्सचेंज हो गया, इनको रियल लव हो गया भाई। और आप मानोगे नहीं दोस्त, इनको तब भी नहीं पता है कि सामने लड़का बैठी है कि लड़की है। 4 दिन और बात करेगा, सच्चा लव हो गया इनको, जीने मरने की कस्में खा ली है। हाँ, और उसके लिए जान तक ये देने के लिए तैयार है।
जिन घर वालों ने इनको बचपन से पाला पोसा, इनके लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, वो कुछ बोल दे तो भाई साहब 4 दिन तक ये रोटी नहीं खाते हैं भैया। घर वाले इनको मना मना के थक जाते हैं, बेटा रोटी खा ले, बेटी रोटी खा ले, नहीं खाएंगे, खाना खाना छोड़ देते हैं ये भाई, घर वाले कुछ कह दे तो। पढ़ लो यार, क्या ही करते रहते हो दोस्त। भाई मैं तुम्हारी उम्र से गुजरा हूं दोस्त, तुम्हारी सिचुएशन से भी बदतर सिचुएशन थी मेरी, इसलिए मुझे बड़ा बुरा लगता है भाई। मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता, मैं मेरी सिचुएशन बढ़िया होती भाई, मतलब सोने चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए होते भाई, क्या फर्क पड़ता है आज के जमाने में, तुम बताओ भाई। नहीं नहीं तुम बताओ, मुझे भी क्या फर्क पड़ता है भाई। तुम मेरे बीच में आए, मुझे कहाँ समझाने की जरूरत आ रही तुम्हें। चैट में जो भी चल रहा है मैं नज़रअंदाज कर दूंगा, चैट ही साइड में कर दूंगा भाई, मुझे तो पढ़ाना है ना। मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा उससे तो मैं बिना कहे भी पढ़ा दूंगा, वो तो पढ़ लेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। मुझे इसलिए पड़ता है क्योंकि मैं उसी सिचुएशन से निकल के आया हूं जिस सिचुएशन में आज आप हो। कोई कहीं दूर दराज बैठ के क्लासे ले रहा होगा, किसी ने कैसे न कैसे बेच के पैसे जोड़े होंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने किसी की दुकान पे काम करके बेच के पैसे जोड़ के वो इस बेच में आया है। किसी के पिताजी ये 4,000 रुपये भी किसी से उधार लेकर बेच दिलाया है। इसलिए मुझे आप लोगों से अटैचमेंट होता है, अपनापन लगता है कि हाँ यार अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं भाई। पर तुम्हें करनी बातें ही हैं, लास्ट में कल्प्रिट कौन बनेगा, मास्टर। कोई बात नहीं दोस्त, तब भी सह लेंगे। हमने क्या किया भाई, हमने एक आवेश लिया क्यू, क्या लिया, एक क्यू आवेश लिया भाई, और इस क्यू आवेश को एक बंद गोलीय सतह में रख दिया। बंद गोलीय सतह, ये गोलीय सतह है। क्या है, गोलीय सतह, वृत्त नहीं है भाई। क्या है, नहीं है, वृत्त नहीं है भाई। मैं आपसे रोजाना कह रहा हूं भाई कि आप कम से कम भाई साहब, आपने अगर नए नए ज्वाइन हुए हो तो आप क्या करिए दोस्त, आप पुराना रिकॉर्डेड देख लो। आप अगर रेगुलर हो बीच में फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, आप सबसे पहले नोट्स पे कंसंट्रेट करो, नोट्स पे कमांड हासिल करो भाई। नोट्स में हर वेराइटीज का क्वेश्चन आपको कराया है, पहले उस एक लेवल को पार करना पड़ेगा ना। आप कोई गेम खेलते हो भाई, तो गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें लेवल का जो है ना, डिफिकल्टी लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला आपको अपने नोट्स का थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया, फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, और नोट्स के क्वेश्चंस को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। और नोट्स पे इतनी बार कमांड करनी है कि एकदम याद हो जाए चीजें, फॉर्मूले सारे आपको एकदम याद हो, कंसेप्ट आपको एकदम याद हो, ताकि जब आप एक अलग लेवल पर जाकर क्वेश्चन लगाने लगो तब आपको इस बात का तो एहसास हो कि यार अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो फॉर्मूले की वजह से गलत नहीं हो रहा, कंसेप्ट की वजह से गलत नहीं हो रहा है तो किसकी वजह से हो सकता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, या गणित का कोई फॉर्मूले की वजह से हो गया हो। अब पता चला भाई साहब हम क्वेश्चन करने गए, हमें फॉर्मूला ही पता नहीं चल रहा है, तो क्वेश्चन गलत होगा ना भाई, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भैया रिवीजन करने जाओ। तो आज अगर आप रिवीजन करने बैठे हो 21, आज आपका 21वां लेक्चर है, 20 लेक्चर हो चुके, रिवीजन करने बैठे हो आप, जैसे ही क्लास होगी रिवीजन करने बैठोगे तो सिर्फ आज का रिवीजन नहीं करना है, नोट्स डे 1 से उठाना है, उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उस क्वेश्चन को करना है। फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, लिख लिख के याद कर, 10 बार 20 बार 30 बार 40 बार, तेरे पास काम क्या है और करना लिख लिख के याद।
सर मैं तो दिन भर और भी काम करता हूं, किसी के वहां पे काम करने भी जाता हूं। रात है, 4 घंटे सो ले। अगर इतनी ही मजबूरी है और अपने परिस्थितियों को बदलना है तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा किससे? नींद से। समय निकालिए फिर अलग से पढ़ने का। अब आप मेहनत तो आप करते नहीं हो, 2 क्वेश्चन करे नहीं, दूसरे दिन आ जाओगे उठ के, सर क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे, डीपीपी के क्वेश्चन नहीं हो रहे। कितनी बार ट्राई किया था? सर वो 1 बार किया था। कितने हो गए? सर 2 हो गए थे, 8 क्वेश्चन नहीं हुए। 8 क्वेश्चन को कितनी बार ट्राई किया तूने? सर 1 बार भी नहीं किया सर। मैंने कहा क्वेश्चन नहीं हो रहे, सबको ही पता है। क्यों नहीं हो रहे? जब कोई क्वेश्चन नहीं हुआ उसका फॉर्मूला याद था। सर पता नहीं चलता क्वेश्चन में क्या पूछा है। अरे तो क्यों नहीं चलता है? क्योंकि तूने नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी करे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? लड़िए क्वेश्चन से, रोजाना लड़िए। क्वेश्चन हो या ना हो, लड़िए क्वेश्चन से। हम हारेंगे या जीतेंगे पता नहीं, साला लड़ना तो सीख जाएंगे। भाई जीवन में आपको 1 बार तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बात सुन लेना ध्यान से। मान ले तू 12th के साथ नीट की तैयारी कर रहा है, नीट में सेलेक्ट हो गया, डॉक्टर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो नहीं बना, क्या करेगा? क्या करेगा? मैं बताता हूं क्या करेगा। 12th के बाद तू क्या करेगा? ग्रेजुएशन करेगा, बीएससी नर्सिंग करेगा। ग्रेजुएशन के लिए कुछ और करेगा भाई, 4 साल का कोई कोर्स कर लेगा और 3 साल का कोर्स कर लेगा, जो भी करेगा ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद तेरे मन में अंदर क्या आएगा कि एक बार मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर लेता हूं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा तो क्या सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना? तो वहां पे भी तैयारी करेगा तो जो वहां पर भी इससे दुगनी मेहनत से पढ़ना पड़ेगा भाई। तो पढ़ना तो है, या तो आप आज पढ़ लो, इस साल पढ़ लो, या ग्रेजुएशन के बाद पढ़ लो। पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में इस पढ़ाई के फील्ड में कुछ अच्छी जगह पे जाना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। आज मजे में काट लो, कोई बात नहीं भाई। आज के 3 साल 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाओ, मेरी बात पे भरोसा नहीं है, कोई आपका बड़ा भाई दीदी हो भाई, उससे पूछ लेना। अगर मान ले तो इस साल मैं वर्स्ट कंडीशन बताता हूं, तूने बहुत मेहनत करी भाई, जी जान लगाकर मेहनत करी, जी तोड़ के मेहनत करी, तू सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर तू गधों की भीड़ से ना अलग होगा। तू मेहनत करना सीख गया। मेरे 10th में परसेंटेज कम थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11th में कम थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। 12th में कम थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। 12th के बाद मैंने तैयारी करी भाई, जेई, यही आईआईटी का। मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, पर उस तैयारी ने मेरे जीवन को एक अलग डायरेक्शन में खड़ा किया। मैं आपको फिर बता रहा हूं भाई, सिलेक्शन होना ही सब कुछ नहीं होता है। उस जेई की प्रिपरेशन ने मुझे मेहनत करना सिखाया, एक कंसिस्टेंसी दी मुझे। मैं हर दिन 6 घंटे पढ़ता था कोचिंग के बाद, ये मेरा मिनिमम था। ज्यादा पढ़ लिया तो बोनस है। मैं मिनिमम 6 घंटे पढ़ता था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर ऐसी लगन लगी और मेहनत करने की एक ऐसी आदत डाल दी भाई मेरे अंदर उस प्रिपरेशन ने, कि मैं आपको बताता हूं, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए। बहुत सारी जॉब मैंने छोड़ी, कहीं नई जगह पे ज्वाइन किया, पर मुझे अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता था भाई कि यहां पे छोड़ दी, अगली जॉब में विद इन 5 डेज के अंदर ले लूंगा, क्योंकि खुद पे भरोसा था। एक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्त आपके अंदर, मेहनत करोगे तो। और जो खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस होता है ना, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता दोस्त। मानो मेरी बात को, मेहनत करना सीख ले। 12वीं के साथ अगर तू तैयारी कर रहा है, मेहनत करना सीख ले। सिलेक्शन के पीछे भाग ही मत।
सिलेक्शन के पीछे मत भाग भाई, पहले अपने आप को साबित कर कि तू कम से कम 6 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना पढ़ रहा है। ऐसा नहीं गधों की तरह एक दिन तो 12 घंटे पढ़ लिया, 4 दिन तक पढ़ा हुआ हूं बेड पे ही, मैंने कहा ले मर, अब क्या पढ़ेगा। फिर उसके बाद 4 दिन बाद उठा, 18 घंटे पढ़ लिया, 15 दिन तक सो ही रहा हूं सर। ऐसे नहीं पढ़ना है। भभकते हुए आग ना सही, चिंगारी जलाए रखना। 15 घंटे की पढ़ाई ना सही, 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना नहीं है और ना रण छोड़ना है, ये संघर्ष के दिन है, इस बात को दिल को बताए रखना। लोगों की बातों से दूरी बनाए रखना, ज्यादा नहीं थोड़ी ही सही, मगर पढ़ाई जारी रखना। कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए दोस्त, और ये चेट वेट के चक्कर में मत पड़िए भाई। कोई किसके बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर आप इस चेट वेट के चक्कर में पढ़ के पढ़ाई कर रहे हो, इसने वो कर दिया उसने वो बोल दिया भाई, तो आप गधों की भीड़ में हो। गधों की भीड़ से अलग हटके अगर आपको कुछ करना है तो आप मेहनत करना स्टार्ट करिए दोस्त। सिलेक्शन के पीछे मत भागिए, मैं फिर कह रहा हूं। एक बार अपने आप को साबित करके बताओ मुझे 6 महीने तक, कि सर 6 महीने बाद मैं आपसे ये कह पाऊंगा। मेरे को 1 महीने में नहीं चाहिए रिजल्ट आपका, मुझे 1 महीने वाला रिजल्ट नहीं चाहिए, शॉर्टकट होता ही नहीं जीवन में। 6 महीने बाद मैं आपसे कह पाऊंगा कि सर ये जो 6 महीने गुजारे ना, आज के बाद मैंने हर दिन आंधी तूफान बारिश धूप छांव सर्दी गर्मी कुछ भी आया हो, पर मैंने कंसिस्टेंसी के साथ कम से कम 6 घंटे से 1 सेकंड कम मैंने पढ़ाई नहीं करी। उस लेवल का काम करके बता। लोग भाग कहते हैं ना सिलेक्शन नहीं होता है साहब, साला सिलेक्शन खुद लेकर आएगा तेरे लिए वरमाला लेकर कि ले पेन और विजयी भव। अब हम मेहनत तो करते नहीं है ना, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं। हम एक दिन 12 घंटे पढ़ लेते हैं, 4 दिन सो लेते हैं और हमें लगता है कि हमने तो बहुत पढ़ाई करी है। नहीं दोस्त, खेल अलग है भाई। इसीलिए तो मैक्सिमम बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। क्यों बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है? यही रीजन है। उसको लगता है कि साहब वीडियो लेक्चर देख लिया, वीडियो हमने तो बेच ले लिया है और हम सेलेक्ट हो जाएंगे। यह गलतफहमी हटा दीजिए। बेच लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आपको लगता है कि नहीं इस मास्टर से नहीं दूसरे से पढ़ लेते तो सेलेक्ट हो जाते, ये गलतफहमी भी निकाल दो। दुनिया में कोई किसी का सिलेक्शन थोड़ी कराता है भाई, कोई नहीं कराता। मेरे को छोड़ो भाई, भगवान को ले आओ मेरी जगह पढ़ाने, छोड़ो। भगवान भी अगर आके आपको पढ़ाए वो भी सेलेक्ट नहीं करा पाएंगे अगर आप नहीं करोगे तो। और ये सच्चाई है दोस्त। कब तक लोगों को देख देख के आप जिंदगी को जियोगे भाई? जिंदगी को इस कदर जिए कि आपको खुद पर गर्व हो। जब दर्पण के सामने कांच के सामने खड़े हो ना, साला आंख से आंख मिलाकर बात कर पाओ खुद से, दूसरों से नहीं। करे साहब कोई आता हम तो आंखें निकाल के बात करते हैं, तू गधा है। कभी कांच के सामने खड़ा होना और खुद से आंख मिला के बात करना कि ये बेच लिया था आज के 6 महीने बाद, कितनी मेहनत तूने करी और उस हिसाब से रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है। रियलिटी में जिंदगी को जीना स्टार्ट करिए दोस्त। आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है ना, उसमें क्या है भाई, फेक चीजें बहुत है, दिखावा बहुत है। दिखावा क्या है, बहुत है भाई। इनसे बच के रहिए भाई। आज से प्रॉमिस करिए, डेली का काम डेली करेंगे। डेली का काम क्या करना है? डेली करना है।
सिर्फ आंख बंद कर कर ब्लाइंडली फॉलो करिए टीचर्स को। होमवर्क में ये लिख के गया है आज मास्टर, वो करके ही आना है। और मिनिमम आर आपको बता दिया, इतना तो पढ़ना है, इतना पढ़ना ही है, उससे कम नहीं चलेगा। बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए भाई, आपके लिए सब कुछ कर देंगे। तो आज का तो समय हो गया दोस्त, उम्मीद है कि समझ पाओगे दोस्त। और बच के रहिए इन लोगों से यार, ये चैट में जो टाइम पास करते रहिए, बच के रहिए भाई इनसे। मैं फिर कह रहा हूं, लेक्चर 1 to 21 रिवीजन करना है। सबसे पहले रिवीजन करना है। रिवीजन करने का तरीका फिर बता देता हूं, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको रफ में करके देखना है, रफ कॉपी में करके करना है, रफ कॉपी में करके देखे, रटने नहीं है, क्वेश्चन करने हैं। डीपीपी 10 ट्राई करें हम। देखो, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जाएगा ना बेटा, होमवर्क अब बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा होमवर्क बढ़ता जाएगा बेटा, फिर ये 6 घंटे कम पढ़ने लग जाएंगे आपके। पर अगर आप डेली का काम डेली करते गए भाई, अब जो बच्चा स्टार्टिंग से बात मान रहा होगा उसको नोट्स को रिवाइज करने में ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेंगे। पत्ते पलटे, देखा इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये क्वेश्चन मैंने पहले एक बार में ही कर लिया था, जो एक बार में नहीं उसको वापस करके देख लिया, तो उसके लिए समय लगेगा ही नहीं। अब जिस बच्चे ने मान लो इतने दिनों से, मान ले अपन को 20-25 दिन हो गए पढ़ाते हुए, अब उसने डेली का डेली पढ़ रहा है, पर वो जो पुराना लेक्चर हो गए हैं उनके नोट्स तो उसने रिवाइज करे नहीं, उसमें समय लगना लग जाएगा। इसलिए डेली का डेली पढ़ना है वो अलग बात है, पर जितना पढ़ा दिया वो भी डेली रिवीजन करना है। ठीक है, आज इतना ही दे रहा हूं भाई। वैद्युत फ्लक्स को कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू सो मच बच्चों, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई